तो नमस्कार साथियों, तो मैं आपका दोस्त रवि कुमार और मैं अपने टारगेट ऑफिशियल सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं बेसिकली बात करूंगा एक छोटा सा कहानी का। ये कहानी उन बच्चों के लिए है जो इस बार पेपर देने जा रहे हैं 10th 12th या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का पेपर देने जाते हैं। उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है और हेल्पफुल भी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट भी है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा कहानी साझा करता हूँ। ये बात है 2021 की, जो मेरा 12th का जब उस समय पेपर था। तो बेसिकली हम दो आदमी गए थे, मैं और मेरा दोस्त। दो आदमी हम लोग गए पेपर के 7 डेज पहले, यानी 7 दिन पहले हम लोग गए बेतिया में। हम लोग का पेपर बेतिया में ही हुआ था, जो कि ये पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया एक बहुत ही बड़ा कस्बा है, जो कि वहाँ बहुत सारे लाखों बच्चे पेपर देने जाते हैं। इस बार भी बहुत सारे मेरे भाई बंधु गए हैं पेपर देने। तो ये संदेश उन भाई बंधुओं के लिए हैं जो पेपर देने इस बार बेतिया में गए हैं। 2024 का जो जिनका बोर्ड का पेपर है उनके लिए खास स्पेशल है। मैं आपको बस एक ही कहानी इतना शेयर करूंगा कि जब हम लोग वहाँ गए थे तो हम लोग का जो पढ़ाई था वो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था। वो मेरे एक दोस्त थे बखरी के, मेरे गांव के बगल में बखरी एक गांव है वहाँ की, उनका नाम रवि, उनका भी नाम रवि किशन है। तो वो मेरे साथ गए। हम लोग जब वहाँ गए तो हम लोग जब देखे थे हम लोग का पढ़ाई बहुत ही कमज़ोर था, यानी समझिए कि हम लोग कुछ पढ़ के नहीं गए थे। और बेसिकली पेपर में जब 7 दिन पहले हदबदी हो जाता कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या पढ़े क्या छोड़े। तो मैंने उनसे बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट किया था कि देखिए पेपर तो आ गया है, 7 दिन बचा है, 7 दिन कैसे हम मैनेज करेंगे। आपके पास तो 7 दिन नहीं बचा, आपके पास 2-3 दिन ही बचा है। तो हम लोग उसमें बेसिकली किए क्या कि हमने वो जो 7 दिन है, समझिए कि उस 7 दिनों के दौरान हमने बिल्कुल किसी से बात नहीं किया, किसी से कोई मुलाकात नहीं किया, ना घर पे ना कहीं भी हमने किसी से बात नहीं किया और फुल फोकस अटेंड किया। और हम विश्वास नहीं करिएगा, 7 डेज के बाद जब हम लोग का पेपर आया था, 7 डेज में हमने पूरा सिलेबस को पढ़ डाला। समझिए कि 7 डेज दिन रात मेहनत करके हम लोग अपने पूरे सिलेबस को, वो भी ऑब्जेक्टिव था, पूरा कंप्लीट कर डाले, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। और उस बीच हमने यही एक पाया चीज़ें कि बोलते हैं ना दोस्तों कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती और डर करने या कभी पार नहीं होती है। वही कंडीशन हम लोग के पास था। मैंने उनको एक ही बात समझा कि देखिए रवि जी, डरने से तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि पढ़ाई ना आप किए हैं ना हम किए हैं। वो तो बहुत बार घबरा भी जाते थे कि अब क्या होगा, पेपर आ गया पास में, ना इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट है। आप जानते हैं कि बिहार में कैसे इंग्लिश का क्लासेज चलता है। उस समय हम लोग के पास इंग्लिश का एक भी नॉलेज नहीं था। हम लोग करे तो करो क्या। अब हमने एक ही चीज़ किया, वो क्या किया, अपने खुद पे विश्वास। हम लोग जब एग्ज़ाम हॉल में जाते थे, एग्ज़ाम हॉल के सामने जब हम लोग का दिल धक 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 कर रहा था कि पेपर में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं। हम अंदर जैसे एंट्री करते थे, जब क्वेश्चन मिलता था ना, हम लोग का डर उसी समय ख़त्म होता था। पता है क्यों? क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होते हैं ना बिहार वाले, वो सब देखिए कि कहीं ना कहीं आपके बुक से रिलेट होता है। तो अगर आप ज़्यादा टेंशन तनाव में हैं पेपर देने जाने से पहले, तो मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए कि आप डरिए मत। सिंपल आप क्या करिए, जितना आपसे हो पा रहा है उतना चीज़ों को आप पूरा पढ़ लीजिए। और इस जो दौरान आप किसी से बात मत करिए, किसी से कोई लेना देना मत रखिए, क्योंकि पेपर के दौरान आपका माइंड अगर जितना ज़्यादा शांत रहेगा उतना ज़्यादा परीक्षा में आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। और ये मेरा 100% रिजल्ट रहा है। जब हम लोग का रिजल्ट आया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, जबकि पेरेंट्स भी दंग रह गए थे। मेरे पापा को तो बिलीव नहीं था कि भाई मेरा इतना नंबर कैसे आ गया। तो वो चीज़ें कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सब एक ही चीज़ मांगता, वो मांगता है मेहनत। अगर आप बिना त्याग के चाहेंगे ना दोस्त कि आगे बढ़ जाऊँ, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। तो आप सभी बंधुओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपका जो पेपर होने वाला है 10th 12th का, उसमें बस आप एक ही चीज़ करिए, आपको आए चाहे ना आए, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहिए। आपको जितना आए उतना लिखिए आराम से, क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। आपसे बस एक ही विनती है। और हाँ, जाने से पहले मैं एक और आपको टिप्स दूंगा। जैसे कि आप पेपर अभी देख रहे हैं, स्क्रीन पे आया है, बोर्ड में बिल्कुल पेपर ऐसे लिखिएगा जो स्क्रीन में आपको दिखाया जा रहा है। ये नहीं कि जो ये दूसरा स्क्रीन में देखिए, ये दूसरा पेपर आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप कहीं भी काट कूट करते हैं ना, एग्जामिनर को पहले पता चल जाएगा कि आपके मन में ज़्यादा डाउट है। तो डाउट वाले का कभी नंबर नहीं आता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेपर में ना जितना हो सके, गलती भी हो जाए तो उसको उसी लाइन से आगे बढ़ाइए, उसको काट कूट मत करिएगा पेपर में। क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु बहन काट कूट कर देते हैं पेपर में, वो बहुत रॉन्ग होता है। आपका पेपर में, आपका रिजल्ट में बहुत इफेक्ट लाता है।
अगर आप कहीं काट कूट करेंगे ना, क्रॉस लगाएंगे, तो वो आपका रिजल्ट में जो नंबर होगा वहाँ कट कूट कर देगा। तो आप सबसे विनती है कि आप लोग कृपया काट कूट ना करें और काट कूट करने से बचे, जितना हो सके अपने शब्दों में देखिए। और एक बात, किताब का ज्ञान का कम फॉलो करें और उस ज्ञान को अपने शब्दों में ज़्यादा लिखना बेटर होता है। और आप देखते भी है कि एग्जाम में पेपर जो होता है वो लिखा होता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में ये क्वेश्चन का उत्तर दे। तो आप भी फॉलो करिएगा कि अपने शब्दों में पेपर में लिख के लाइएगा। तो आप सबको मेरी तरफ से ढेर बधाई है और आप सबको मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सब जितने भी मेरे फैमिली हैं, जो यूट्यूब के फैमिली है, जो मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, उन लोग का रिजल्ट इस बार भगवान अच्छा कराए। और आप लोग का मेरे तरफ से गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, लव यू।